नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम अध्ययन कर रहे हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की जो पुस्तक है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, उसी के आधार पे समास विचार। समास विचार में साथियों हम बहुव्रीहि समास का अध्ययन कर रहे हैं और बहुव्रीहि समास में हम समानाधिकरण बहुव्रीहि समास का अध्ययन कर रहे थे। तो बहुव्रीहि समास के जो दो भेद हैं, एक तो समानाधिकरण बहुव्रीहि और दूसरा व्यतिकरण बहुव्रीहि। तो समानाधिकरण बहुव्रीहि समास के जो 6 भेदों में से हमने 5 भेदों का अध्ययन कर लिया है। आज हम छठा भेद जो समानाधिकरण बहुव्रीहि का है उसका अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानते हैं। तो आइए चलें हम देखते हैं समानाधिकरण बहुव्रीहि समास कहाँ कहाँ होता है। कि समानाधिकरण बहुव्रीहि समास के 6 भेद होते हैं। द्वितीयानिष्ठ समानाधिकरण बहुव्रीहि, तृतीयानिष्ठ समानाधिकरण, चतुर्थीनिष्ठ समानाधिकरण, पंचमीनिष्ठ समानाधिकरण बहुव्रीहि, षष्ठीनिष्ठ समानाधिकरण और सप्तमीनिष्ठ समानाधिकरण बहुव्रीहि। तो हमने क्रम से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी तक का अध्ययन कर लिया है कि कहाँ कहाँ द्वितीयानिष्ठ समानाधिकरण होता है, तृतीयानिष्ठ कहाँ कहाँ होता है, चतुर्थी कहाँ होता है, पंचमी कहाँ कहाँ होता है। इन सब का हम अध्ययन कर चुके हैं और इन्हीं सब का क्रम से अध्ययन करते हुए साथियों आज हम षष्ठीनिष्ठ समानाधिकरण बहुव्रीहि समास का अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखें षष्ठी बहुव्रीहि समास कहाँ कहाँ होता है। तो हमारा जो 6 नंबर का नंबर है षष्ठीनिष्ठ समानाधिकरण। षष्ठीनिष्ठ समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। तो षष्ठीनिष्ठ समानाधिकरण बहुव्रीहि समास किन किन शब्दों में होता है। तो आइए चलते हम देखते हैं हमारा जो उदाहरण दिया हुआ षष्ठीनिष्ठ समानाधिकरण बहुव्रीहि समास का। जो हमारा बहुव्रीहि समास में पृष्ठ संख्या 200 किस पे है, पृष्ठ संख्या 264 पर है हमारा षष्ठीनिष्ठ समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। तो इसमें हमारा उदाहरण दिया हुआ है पीताम्बरः, जिसमें पहला उदाहरण हमारा क्या है, पीताम्बरः। पीताम्बरः में कौन सा समास है, षष्ठीनिष्ठ समानाधिकरण बहुव्रीहि है। इसका हम विग्रह कैसे करेंगे। तो विग्रह में हमने पहले बताया था कि विग्रह बहुव्रीहि समास का विग्रह करते समय हम ये पहचान है कि बहुव्रीहि समास में यत् शब्द का रूप जिस विभक्ति में आता है बहुव्रीहि समास भी उसी विभक्ति का हो जाता है। तो आज हम ये जो है षष्ठीनिष्ठ में जो है षष्ठी विभक्ति में विग्रह वाक्य में हमारा षष्ठी यत् शब्द का षष्ठी विभक्ति का रूप आएगा, तो हम वहाँ हमारा षष्ठी समानाधिकरण बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो पीताम्बरः का जब हम विग्रह करेंगे साथियों, तो पीताम्बरः का विग्रह हो जाएगा पीतम अंबरम यस्य सः। पीतम अंबरम यस्य सः क्या हो जाएगा, पीताम्बरः। पीतम अंबरम यस्य सः पीताम्बरः। ये पीताम्बरः में हमारा कौन सा समास है, पीताम्बरः में हमारा बहुव्रीहि समास है साथियों, जिसका विग्रह वाक्य है पीतम अंबरम यस्य सा पीताम्बरः। कि पीला है वस्त्र जिसका ऐसे व्यक्ति, पीताम्बरः से किसका बोध हो रहा है, पीला है वस्त्र जिसका ऐसे व्यक्ति को पीताम्बर कहा जाता है। पीतम अंबरम यस्य सः पीताम्बरः। पीताम्बरः में बहुव्रीहि समास है और बहुव्रीहि समास में कौन बहुव्रीहि है, तो षष्ठीनिष्ठ बहुव्रीहि समास है, जो समानाधिकरण और बहुव्रीहि का एक भेद है। तो इसका विग्रह वाक्य से हम जानेंगे कि कैसे इसमें षष्ठीनिष्ठ समानाधिकरण बहुव्रीहि है। तो विग्रह में आया हुआ यत् शब्द का रूप षष्ठी विभक्ति के एक वचन का यहाँ यस्य आया है, इसलिए पीताम्बरः में षष्ठीनिष्ठ समानाधिकरण बहुव्रीहि समास है, जिसका विग्रह वाक्य होगा पीतम अंबरम यस्य सः। पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात भगवान विष्णु। क्योंकि बहुव्रीहि समास में
पहला और दूसरा पद मिलकर के किसी अन्य पद की विशेषता बता रहे हैं, किसी अन्य पद की प्रधानता को सूचित करते हैं, वहां पर बहुब्रीहि समास हो जाता है। लेकिन अगर यही पीताम्बरम होता तो कौन सा समास हो जाता साथियों? इसका जो है चर्चा हम कम कर चुके हैं इसके पहले। पीताम्बरम में कौन सा समास हो जाएगा? तो पीताम्बरम में इसका विग्रह होगा पीतम अंबरम। पीतम अंबरम, पीतम अंबरम, पीतम मतलब पीला, अंबर माने वस्त्र, पीला वस्त्र, पीला वस्त्र। इसमें प्रथम पद जो है दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा है। अंबर की विशेषता क्या है? अंबर माने वस्त्र होता है, अंबर जो है कैसा है? पीला है। तो पीला वस्त्र, पीताम्बरम। तो इसमें कौन सा समास हो गया? इसमें जो है कर्मधारय हो गया। कौन सा समास हो गया? इसमें कर्मधारय तत्पुरुष समास हो गया है पीताम्बरम। और पीताम्बरः में विग्रह वाक्य से हम समझेंगे पीतम अंबरम यस्य सह पीताम्बरः। पहला पद दूसरे पद की तो विशेषता बता रहा है, लेकिन ये पहला और दूसरा दोनों पद मिल करके किसी अन्य पद की प्रधानता को सूचित कर रहे हैं साथियों, इसलिए इस पीताम्बरः में बहुब्रीहि समास हुआ। और इसके अंतर्गत एक उदाहरण और दिया हुआ है। तो यहाँ पीताम्बरः और पीताम्बरम में कन्फ्यूज नहीं होना है, इसलिए हमने बता दिया। फिर दूसरा जो है, दूसरा उदाहरण इसमें दिया है महाबाहो। महाबाहु क्या दिया है? महाबाहु दिया हुआ है। महाबाहु है, बाहु नहीं बाहु है। महाबाहु, महाबाहु में कौन सा समास है? तो षष्ठी निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि का है महाबाहु उदाहरण। और इसका हम विग्रह जब करेंगे तो इसका विग्रह हो जाएगा महानतो बाहु यस्य सः। इसका विग्रह महाबाहु का विग्रह हो जाएगा महानतो बाहु यस्य सः। बाहु मतलब क्या होता है? भुजाएं। भुजाएं कैसी है? महानतो महान है, शक्तिशाली है, शक्तिशाली भुजाएं हैं। तो जिसकी भुजाएं बहुत ही शक्तिशाली है, ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? महाबाहु कहा जाता है। तो इसलिए महाबाहु शब्द आया है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी भुजाएं जो है बहुत विशाल हैं, बहुत विशाल हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। तो महंतो बाहु यस्य सा महाबाहु। भुजाएं दो होती हैं, इसलिए महंतों में दो वचन का प्रयोग किया गया है, महंतो बाहु में दो वचन का प्रयोग किया गया है। और यस्य से हम किसकी जानकारी मिलेगी? यस्य से जो हो यत शब्द का रूप है षष्ठी का एक वचन, इसलिए इस महाबाहु में बहुब्रीहि समास है। लेकिन जब पूछा जाएगा कौन सा बहुब्रीहि है, तो षष्ठी निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि समास है, जिसका विग्रह वाक्य है महंतो बाहु यस्य सा महाबाहु। और षष्ठी निष्ठ में अगला उदाहरण और दिया हुआ है लंबकर्णः। लंबकर्णः, लंबकर्णः का उदाहरण, लंबकर्णः किसके लिए आया है? लंबकर्णः में कान जिसके कैसे हैं? बड़े हैं, जिसके कान कैसे हैं? बड़े हैं। और जिसका विग्रह हो जाएगा लंबम कर्णम यस्य सः। लंबम कर्णम यस्य सः लंबकर्णः, जिसके कान बहुत बड़े हैं, ऐसे व्यक्ति अर्थात गणेश जी, गणेश जी को लंबकर्णः भी कहा जाता है। तो लंबकर्णः में कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया साथियों। लेकिन कौन सा बहुब्रीहि? षष्ठी निष्ठ बहुब्रीहि समास, क्योंकि इसके विग्रह वाक्य में यस्य शब्द आया है जो षष्ठी का एक वचन है, इसलिए लंबकर्णः में षष्ठी बहुब्रीहि समास है। और एक उदाहरण इसमें और दिया है चित्रगुह। चित्रगुह, चित्रगुह का भी विग्रह वाक्य होगा चित्राः गावः यस्य सा। चित्राः गावः यस्य सा, कि चितकबरी गाय है जिसकी ऐसे।
तो चित्रगुह में जो है कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। और कौन सा बहुव्रीहि होगा साथियों, तो षष्ठी निष्ठ बहुव्रीहि समास हो जाएगा और जिसका विग्रह वाक्य होगा चित्राः गावः यस्य सः चित्रगुह। तो षष्ठी निष्ठ समानाधिकरण बहुव्रीहि समास के अंतर्गत 4 उदाहरण आए हैं, पीताम्बरः, महंतो, पीताम्बरा, महाबाहु, लंबकर्णा और चित्रगुह। ये 4 उदाहरण षष्ठी निष्ठ बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आ गए। तो इन चारों को आप नोट कर लीजिए, जब भी पढ़ने बैठिए तो आप अपने नोट्स में जो है समास को उतारते रहिए, लिख लिया करिए। और इसका विग्रह वाक्य भी आप खास करके विग्रह वाक्य में आप कहीं भी कंफ्यूज हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और विग्रह वाक्य में कहीं कोई दिक्कत अगर आए तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो पीतम अम्बरम यस्य सः पीताम्बरः और महंतो बाहु यस्य सः महाबाहु, लंबकर्णम यस्य सः लंबकर्णा, चित्रः गावः यस्य सः चित्रगुह में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। लेकिन कौन सा बहुव्रीहि है, षष्ठी निष्ठ समानाधिकरण बहुव्रीहि समास है। अब हम अगला जो इसका अगला भेद है, एक भेद और बचा है, ये तो 5वां भेद था, हमने यहाँ 6ठा लिख दिया था। ये 5वां भेद था षष्ठी निष्ठ समानाधिकरण बहुव्रीहि का, क्योंकि समानाधिकरण बहुव्रीहि प्रथमा में नहीं होता है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी में होता है। तो इस तरह से इसके 6 भेद होते हैं, यानी प्रथमा को छोड़ करके बाकी सभी विभक्तियों में समानाधिकरण बहुव्रीहि समास होता है। अब हम जो है अगला जो समास है, अगला समास हमारा क्या है, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास का जो अगला भेद है उसको देख लेते हैं। तो समानाधिकरण बहुव्रीहि समास का जो अंतिम भेद है वह है सप्तमी निष्ठ समानाधिकरण। सप्तमी निष्ठ समानाधिकरण। सप्तमी निष्ठ समानाधिकरण बहुव्रीहि समास में कि जिस समास के में सप्तमी विभक्ति आए, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, उसमें सप्तमी निष्ठ समास होता है। इसके अंतर्गत केवल एक उदाहरण दिया हुआ है, वीर पुरुषः। इसके अंतर्गत कौन सा है, केवल एक उदाहरण दिया है, वीर पुरुषः। वीर पुरुषः का हम विग्रह जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, वीर पुरुषः का जब हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा हमारा वीराः पुरुषः यस्मिन्, वीराः पुरुषः यस्मिन् सः वीर पुरुषः। वीराः पुरुषाः, पुरुषा नहीं पुरुषाः हो जाएगा, वीराः पुरुषाः यस्मिन् सा वीर पुरुषः। तो ये हमारा किसमें हो जाएगा, सप्तमी निष्ठ समानाधिकरण बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा, जिसके अंतर्गत केवल एक उदाहरण दिया है साथियों, वीर पुरुषः। वीर पुरुषः का जो है जब हम विग्रह करेंगे तो वीराः पुरुषाः यस्मिन् सः वीर पुरुषः। वीर है पुरुष, जो वीर है पुरुष जिसमें, यानी जिस देश में बहुत से वीर पुरुष हैं, तो वीराः पुरुषाः, वीराः पुरुषाः यस्मिन् सः वीर पुरुषाः में समानाधिकरण बहुव्रीहि समास है। बस इसके अंतर्गत केवल एक ही उदाहरण दिया है साथियों, तो हमें बस एक ही उदाहरण को पढ़ना है, एक ही उदाहरण को याद रखना है। इतना ध्यान रखिए कि संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में समास के अंतर्गत जो उदाहरण जिस समास के अंतर्गत दिए गए हैं, हमको वही उदाहरण याद करना है और उस उदाहरण का जैसे विग्रह वाक्य दिया है हमारी पुस्तक में, उस विग्रह को भी हमें वैसे ही पढ़ना है। हमें ज्यादा दिमाग उसमें नहीं लगाना है, हमको जैसे दिया है वैसे पढ़ के ही आगे बढ़ जाना है। तो हमारा ये हो गया समानाधिकरण बहुव्रीहि समास के 6 भेद। 6 भेदों में हमने क्रम से द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी समानाधिकरण बहुव्रीहि समास का अध्ययन कर लिया। अब हमारा बहुव्रीहि समास का अगला भेद जो हमारा है, जो दूसरा भेद है बहुव्रीहि समास का, वो क्या है, व्यधिकरण बहुव्रीहि। व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। व्यधिकरण बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, जिसमें दोनों पदों की विभक्तियां असमान होती हैं। इसकी परिभाषा क्या है,
कि जिसमें दोनों पदों की विभक्तियां क्या होती हैं? असमान। जिसमें दोनों पदों की विभक्तियां असमान होती है। इसमें पहला पद किसमें होता है? इसमें पहला पद प्रथमा विभक्ति में तथा दूसरा पद किसी अन्य विभक्ति में, किसी अन्य विभक्ति में होता है। अन्य विभक्ति का मतलब षष्ठी या सप्तमी विभक्ति में होता है। षष्ठी या सप्तमी विभक्ति में। यहाँ ब्रैकेट में कर देते हैं, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति में। यानी हमने बहुब्रीहि समास को समझा। बहुब्रीहि समास के दो भेद हैं, जिनमें हमने पहला भेद पढ़ा समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। समानाधिकरण बहुब्रीहि को भी 6 भेदों में बांटा गया। इसके 6 भेद हैं: द्वितीयानिष्ठ समानाधिकरण, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि। और हमने इसको क्रम से अध्ययन भी कर लिया। अब समानाधिकरण बहुब्रीहि समास का जो दूसरा भेद है साथियों, वह कौन सा है? व्यधिकरण बहुब्रीहि समास। अब व्यधिकरण बहुब्रीहि समास कहाँ होता है? कि जिसमें दोनों पदों की विभक्तियां असमान होती हैं। उसमें पहला पद प्रथमा विभक्ति में होता है और दूसरा पद किसी अन्य विभक्ति में होता है। अन्य विभक्ति यानी षष्ठी में हो या सप्तमी में हो, वहाँ व्यधिकरण बहुब्रीहि समास होता है। और समानाधिकरण बहुब्रीहि में जिसमें दोनों पदों की विभक्तियां असमान नहीं बल्कि समान होती हैं, यानी दोनों पद प्रथमा विभक्ति में हो या दोनों पद द्वितीय विभक्ति में हो, तो वहाँ समान अधिकरण बहुब्रीहि। और व्यधिकरण बहुब्रीहि में दोनों पदों की विभक्तियां कैसी होती हैं? असमान होती हैं। पहला पद प्रथमा में होता है और दूसरा पद षष्ठी या सप्तमी विभक्ति में होता है, वहाँ व्यधिकरण बहुब्रीहि समास होता है। अब व्यधिकरण बहुब्रीहि कहाँ कहाँ होता है, इसके कितने उदाहरण दिए हैं, तो हम उसको एक बार देख लेते हैं। तो व्यधिकरण बहुब्रीहि समास का हम देख लेते हैं उदाहरण। यहाँ लिख देंगे व्यधिकरण बहुब्रीहि का जो उदाहरण है। व्यधिकरण बहुब्रीहि के उदाहरण: व्यधिकरण बहुब्रीहि समास जैसे इसके अंतर्गत 3 उदाहरण दिया हुआ है। चक्रपाणिः, पहला उदाहरण इसके अंतर्गत क्या है? चक्रपाणिः। चक्रपाणिः शब्द है। चक्रपाणिः, चक्रपाणिः का जब हम विग्रह करेंगे साथियों, तो इसका विग्रह वाक्य हो जाएगा चक्रम पाणौ यस्य सः। चक्रम पाणौ यस्य सः चक्रपाणि। चक्रपाणि में व्यधिकरण बहुब्रीहि समास है। इस चीज को आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा और उसको याद भी रखिएगा। यह समानाधिकरण बहुब्रीहि का उदाहरण नहीं है साथियों, बल्कि यह किसका उदाहरण है? व्यधिकरण बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। व्यधिकरण बहुब्रीहि में का जो विग्रह वाक्य क्या है? चक्रम पाणौ यस्य सः चक्रपाणि। कि इसमें पहला पद किस विभक्ति में है? प्रथमा में, और दूसरा किसी अन्य विभक्ति, यानी इसमें चक्र और पाणि, चक्र और पाणि 2 पद हैं, तो चक्र की विभक्ति अलग है और पाणि की विभक्ति अलग है, और इसलिए इसमें कौन सा समास हो गया? व्यधिकरण बहुब्रीहि समास हो गया। और चक्रपाणि का विग्रह वाक्य हुआ चक्रम पाणौ यस्य सः चक्रपाणि। पाणौ में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है, और चक्रम में
प्रथमांत है, प्रथमा विभक्ति है, यानी इसमें दोनों पदों की विभक्तियां असमान हैं, इसीलिए इसमें कौन सा समास हो गया, बहुब्रीहि समास तो हुआ, लेकिन कैसा समास है, व्यधिकरण बहुब्रीहि समास है कि हाँ चक्र है हाथ में जिसके, दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की प्रधानता को सूचित कर रहे हैं, इसलिए चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास हुआ। लेकिन कौन सा बहुब्रीहि है, व्यधिकरण बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आया। अब व्यधिकरण बहुब्रीहि समास का अगला उदाहरण दिया है चंद्रशेखरः। चंद्रशेखरः, चंद्रशेखरः का विग्रह क्या हो जाएगा, चंद्राः चंद्रशेखरे यस्य सः। चंद्रशेखरे यस्य सः, चंद्रशेखरे यस्य सः, चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्रशेखरे यस्य सः चंद्रशेखरः, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, ऐसे चंद्र और शेखर दो शब्द हैं। चंद्रशेखरा में चंद्र और शिखर दो शब्द हैं, पहला चंद्र है दूसरा शेखर है, और दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की प्रधानता को बता रहे हैं, इसलिए चंद्रशेखरा में बहुब्रीहि समास हुआ। और बहुब्रीहि में कौन सा बहुब्रीहि समास है साथियों, तो हमें याद रखना है चंद्रशेखरा में व्यधिकरण बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, जिसका विग्रह क्या है, चंद्रः शेखरे यस्य सः। इसमें चंद्र में प्रथमा और शेखरे में कौन सा है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, शेखरे में सप्तमी विभक्ति है। चंद्रमा है शिखर पर जिसके, ऐसा व्यक्ति अर्थात भगवान शिव, भगवान शिव का एक नाम चंद्रशेखर भी है। फिर इसके अंतर्गत अगला उदाहरण दिया हुआ है हमारा चंद्रकांति ही। चंद्रकांति ही, अब चंद्रकांति का विग्रह क्या होगा, चंद्रकांति का विग्रह होगा चंद्रस्य कांति कांति युव कांति यस्य सः। इसका विग्रह थोड़ा सा अलग है, चंद्रस्य कांति यु कांति यस्य सः, चंद्रस्य कांति यु कांति यस्य सः चंद्रकांति ही। चंद्रमा के कांति के समान कांति है जिसकी, चंद्रमा के कांति के समान कांति है जिसकी, ऐसा कौन, चंद्रकांति, कि चंद्रमा के कांति के समान, चंद्रमा के किरण के समान, चंद्रमा के प्रकाश के समान जिसका प्रकाश है, ऐसे उसको क्या कहा गया है, चंद्रकांति। तो चंद्रकांति में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है, इसका विग्रह थोड़ा सा अलग है, इसको हाँ आप लोग ध्यान में रखिएगा, गलत नहीं करना है, चंद्रस्य कांति यस्य सः नहीं होगा, बल्कि चंद्रस्य कांति यु कांति यस्य सः चंद्रकांति ही। चंद्रस्य कांति यु कांति यस्य सः चंद्रकांति में बहुब्रीहि समास है। और कौन सा बहुब्रीहि है साथियों, तो व्यधिकरण बहुब्रीहि समास है, क्योंकि चंद्रस्य में है षष्ठी और कांति में प्रथमा है। तो चंद्रस्य कांति यु कांति यस्य सः चंद्रकांति में बहुब्रीहि समास हुआ। लेकिन कौन सा बहुब्रीहि है, व्यधिकरण बहुब्रीहि समास है। व्यधिकरण बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, जिसमें दोनों पदों की विभक्तियां असमान होती है। इसमें पहला पद प्रथमा विभक्ति तथा दूसरा पद किसी अन्य विभक्ति में होता है, षष्ठी या सप्तमी, यानी दोनों पद में जो विभक्ति होती है वो समान नहीं हो सकती, असमान ही रहेगी। तो जहां दोनों पदों की विभक्तियां असमान होंगी वहां व्यधिकरण बहुब्रीहि समास होगा। तो व्यधिकरण बहुब्रीहि समास के अंतर्गत इसमें हमारी किताब में 3 उदाहरण दिया गया है। और 3 उदाहरण कौन कौन सा है दिया है, चक्रपाणि ही, चंद्रशेखरः, चंद्रकांति ही। तो चक्रपाणि का उदाहरण जो विग्रह वाक्य है, चक्रम पाणौ यस्य सः होगा। चंद्रशेखरा का विग्रह वाक्य हो गया, चंद्रः शेखरे यस्य सः चंद्रशेखरा। और चंद्रकांति का विग्रह वाक्य होगा, चंद्रस्य कांति यु कांति यस्य सः चंद्रकांति। तो जो विग्रह वाक्य है, इस विग्रह को जैसे दिया हुआ है हमें वैसे ही पढ़ना है, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है साथियों। अगर आप जरा सा भी कहीं चूक जाएंगे विग्रह वाक्य में तो आपका समास गलत हो जाएगा। इसलिए आप समास को पढ़ते समय विग्रह को बड़े सावधानी पूर्वक पढ़िएगा और इसको सावधानी पूर्वक देखिएगा।
तो आज के लिए हम यहीं अपना क्लास बंद कर रहे हैं साथियों। फिर हम आपको जो है बहुब्रीहि समास के जो कुछ सामान्य नियम है उनका अध्ययन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृता साथियों, नमो नमः।